आज आपको दिखाने जा रहे हैं वर्धा न्यायालय की खबर। ऑनलाइन रजिस्टर्ड राष्ट्रीय सेवक संघ वर्धा जिला अध्यक्ष श्री सुरेश भाऊ रंगारी ने कोर्ट में इन पर्सन केस दाखिल किया है। केस दाखिल करने में क्या कठिनाइयाँ आती है कोर्ट में, आप ये देखिए। न्याय दंडाधिकारी साहेब इथे एक सही करना, हे मी करून दिलं तुमचं परीक्षा। न्यायाधीश न्याय दंडाधिकारी साहेब इथं फक्त एक सही ते तुमचं सही ठीक आहे। मोबाइल नंबर लिया रंगारी ना बंडीवार नेटनवरे कुठल्या वर्धा शहर आहे चक्ता घोडकर 5 जण पाहिजे आपल्याला 5 सीटांबरोबर। जरूर त्यांचे माझ्याकडे ऑनलाइन रजिस्टर्ड जनार्दन गुरुजी प्रेरित राष्ट्रीय स्वयं संघ का वर्धा जिला अध्यक्ष। और हमारे पास में जो कई सालों से हम वर्धा के पुलिस स्टेशन में, सांगवी पुलिस स्टेशन में और ये अन्य स्थान पर जो भी कंप्लेंट देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे कंप्लेंट के ऊपर इग्नोर करके फेंक देते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर हमारे विरुद्ध में किसी लोगों ने कंप्लेंट दी है तो उसमें पे कानूनी कार्रवाई होती है। और बहुत सारे बार तो हमको पीड़ित भी किया है। और आत्मदान जैसी इशारों के भी हमने 2010 में जब निवेदन दिए थे तो उसके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर आत्महत्या की से बचा, जिंदा रहा, तो मेरे को उन लोगों ने मेरे पे आत्महत्या की केस इस कोर्ट के माध्यम से चली भी। पर आत्महत्या के जो आरोपी थे पटेल और अन्य, इन लोगों के ऊपर 306 दाखिल करके इनको छोड़ दिया था। इस तरीके से ये करके 15/3/2019 में रामनगर पुलिस स्टेशन में मेरे विरुद्ध में पुनवट करने झूठी कंप्लेंट डाला तो उसके ऊपर FIR हो गई। पर हमारे को आज तक कोई FIR नहीं देते हैं और FIR नहीं देने की वजह से हमारे पे बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। और 1/1/2019 में जो गुरु साहब ने मुझे खुद पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन और स्टेशन डायरी पे अपराध क्रमांक 22/19 डाल के दिया है एट्रोसिटी कंप्लेंट पे, तो उसकी भी FIR नहीं दी है। तो हमारे को कोई FIR नहीं मिलती। अभी हनीफ हत्याकांड पे हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हनीफ हत्याकांड पे भी आज तक 22/5/2020 में हनीफ मर गया और उसमें भी आज तक कोई FIR नहीं। जो मैंने खुद कंप्लेंट किया है उसके ऊपर इन लोगों ने अभी तक कोई FIR नहीं दिया है। और FIR नहीं होने की वजह से जब 1/1/2019 की इसमें जो गुरु साहब ने जो FIR क्रमांक 22 डाला है, FIR 22/14 डाला है, उसके इस पर हाईकोर्ट में जब हमने एक जज के ऊपर एक विश्वास, वो मैं लॉर्ड बोलते हैं ना, ये आस्था और विश्वास के साथ में गया था और उसमें बोला था कि मैंने देखिए कि साहब इन्होंने इनका नाम से गुने दाखिल है, फिर भी इन्होंने शपथ पत्र में नहीं लिए, इसलिए इनका शपथ पत्र खारिज होना चाहिए। और उसमें हमारे तो FIR नहीं होने का कारण की वजह से 2 लाख और कोर्ट का टाइम बर्बाद किया और प्रोपोगंडा करने के लिए केस डाला करके ये किया था। इसलिए 2 लाख का दंड मेरे पे ठोक दिया और वो 2 लाख के दंड की तलवार आज भी मेरे पे सर पे मंडरा रही है। और इस तरीके से इसमें कसूर किसका है? जो FIR नहीं देता है 154 CRPC 154(3) के अंतर्गत FIR नहीं देता है
और 156 के अंतर्गत गुनाह कर रहा है, उस पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और मेरे पे दंड की। तो देखिए, और वकील की जो बात है, वकील तो उस वक्त इंगोले था तो वो अभी इंगोले काम नहीं कर रहा, और बाकी लोगों की, और यहाँ पे तो ये एफआईआर मिलने के लिए हमारे कुछ बुजुर्ग लोगों ने, और हम इतने परेशान हो गए कि अभी देखिए अगर एफआईआर नहीं होंगी तो हमने ये खुद झूठे कंप्लेंटा किए और ये मान्यवर लोगों की इज्जत से खेले, इसलिए कल ये इज्जत दावे डालेंगे और इज्जत दावे डाल के हम कोई बड़े भारी रकम के अंतर्गत इज्जत दावे रहेंगे, नहीं भर सके तो हमको जेल में जाना पड़ेगा। तो हम तो भीमराव अंबेडकर की औलाद है, तो हमारे को देखिए, हमारे को एक ही बात समझती है, एविडेंस के आधार पे अगर ये लोग कल जाएंगे तो हम तो निर्दोष लोग क्यों जेल में जाए। अभी हनीफ हत्याकांड की बात देखिए, हनीफ हत्याकांड में आम का पेड़ नहीं है, फिर भी आम का पेड़ बता के जबरदस्त आम का पेड़ बता रहे, काल्पनिक उसको बोल रहे कि मृत्यु पूर्व बयान दिया था। अरे मृत्यु पूर्व बयान किसके सामने दिया था, कहाँ दिया था? आम का पेड़ अपने बड़े बाप के घर में आम का पेड़ बता के उसको झूठा इसको बोल नहीं सकता, उसमें तथ्य है, तथ्यहीन बातें बता रहे पुलिस वाले, और पुलिस वाले उसको आरोपी लोगों को बचा रहे। तो अगर ये आरोपी बच गए और कल चल के ये आरोपी ने यही हमारे ही डॉक्यूमेंट लेके इसी कोर्ट में आके और फर्जरी का केस हमारे ऊपर दाखिल दिया मेरे, तो ठीक है, तो वो हनीफ की माँ, भाई और उसके साक्षीदार, और साथ में उसके जो आम का झाड़ कासम मच्छी वाला उसका बड़ा बाप है, उसके घर में जो लड़का पैदा हुआ तब से अपने बड़े बाप के घर में कभी आम का झाड़ नहीं देखा था, वो आम का झाड़ पुलिस वाले बता रहे कासम मच्छी वाले के घर के पास के आम के झाड़ पे से वो गिरा, और मरने के पहले उसने ही बयान दिया। तो मरने के पहले के बयान पे हमारे वर्धा की पुलिस कितना काम करती है। जब मैंने आत्महत्या करने के पहले 1 मई 2010 में आत्महत्या करने के पहले मैंने वर्धा को दिया था निवेदन 25 तारीख में, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है? यही गांधी जी का पुतला था और यही महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने यहाँ पे हजारों लोगों के सामने, मीडिया के सामने और गुप्ता नाम के थानेदार के सामने मैंने एंट्री किया था, फिर भी ये कोर्ट के अंदर में ये लोग साबित नहीं कर पाए और मैं निर्दोष छूट के आया। तो मृत्यु पूर्व बयान, मेरा भी तो मृत्यु पूर्व बयान था, उस मृत्यु पूर्व बयान के आधार पे 306 के अंतर आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पुनवटकर के ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहने का मतलब है कि उसके साक्षीदार, तो जो साक्षीदार थे, मैं तो सेवाग्राम के हॉस्पिटल में था, तो सरकारी दवाखाने के हॉस्पिटल के सिवा दूसरा कोई हॉस्पिटल इन्होंने पुलिस ने दिखाया नहीं। सेवाग्राम के हॉस्पिटल से एविडेंस और डॉक्टर के लाके ये कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि आत्महत्या इतना का मृत्यु पूर्व बयान जो कानूनी कार्रवाई के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं, पर झूठा मृत्यु पूर्व बयान तैयार करके किसी का केस डैमेज करना, ये हमारे वर्धा के पुलिस का ड्रामा चल रहा है। एक बात आपको बताता, श्रीमती लताबाई हीरामन राम टेके, जिसने 5 दिन पहले उसके लड़की और नाती उसको मार रहा था, तो उसके मारने की इस पे उसने ये वर्धा सिटी के थाने में आके रिपोर्ट दी थी, उसके कंप्लेंट के पे एनसी कर दी है, एनसी के ऊपर आधार पे वो रही, फिर उसको मारपीट चालू थी, तो वो इधर उधर छुप रही थी, इधर उधर वो छुपते 2-3 जने के घर में छुपी, मेरे घर में रही मरने के पूर्व 2 दिन पहले, और वो जो जहाँ दूसरे जगह छुपी थी वहाँ से उसको मारते लाए। पहले दिन मारते लाने लड़की और नाती ने मारते हुए लाया, सारे दुनिया ने देखे, और उसके बाद में वो मार ही रहे थे, तो उसने रात में 11 बजे उठ के कुएं में जान दे दी। अभी मेरे को बताओ, ये उसकी पहली कंप्लेंट जो धोखाधड़ी उसके लोगों ने किए करे और ये की है, तो उसके ऊपर अगर एनसी के अगर संज्ञान लिया होता तो आज वो लता जो है वो जिंदा होती। तो हमारी वर्धा की पुलिस इतनी निष्क्रियता से काम कर रही, इसलिए हमने ये सोचे कि हमारे ऊपर जो ये है, हमने तो वैसे भी शासन को, प्रशासन को, सबको लिख के भेजे कि कार्रवाई करो, हमको एफआईआर क्या कॉपियाँ दो। ये 1 साल से सब मांग चालू है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अंत में मजबूर होके फिर से 1 मई 2010 के जैसी आंदोलन करने की हमने निवेदन दिए कि, और अभी हमने हमारी रणनीति का थोड़ा सा भाग अलग है कि संविधान, कानून और न्याय से हमने
आए हैं और संविधान कानून न्याय के आधार पे हम आत्महत्या करने के लिए, एक तो हमको न्याय दो, नहीं तो आत्महत्या करने के परवाने दे दो, ये ऐसी हमने हम मांग रखे हैं। और इसी आधार को लेके तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बोले कि ऐसा कुछ मत करो, उसके पहले सीजीएम के पास में कंप्लेंट डालो और सीजीएम के पास से आप न्याय मांगने की कोशिश करो। सीजीएम को पावर है, एक सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत तुरंत आपको रियायत मिल जाएंगी। तो इसलिए हमने 3 कंप्लेंट के ऊपर जो है एक रामनगर के एक ये जो यूनिवर्सिटी में उस 15/3/2019 को जो अपना ये बोरले, डॉक्टर बोरले और अंजनकर ये उस पद पे नहीं थे, यूजीसी के वेबसाइट पे उस पद पे हाजिर नहीं थे 15/3 में, फिर भी मेरे नाम की झूठी कंप्लेंट दिए और पुलिस पे दे के मेरे पे चार्ज बनाए, रामनगर पुलिस स्टेशन में चार्ज बनाया। तो मैंने जब यूजीसी का रूल रेगुलेशन लगा के कंप्लेंट दिया तो उसकी एफआईआर नहीं दी, इसलिए उसकी एफआईआर मंगाऊँ। और जो 22/1/2019 में गुरु साहब ने जो सावंगी पुलिस स्टेशन में स्टेशन डायरी पे लिखा ऑनलाइन केस में 22/19 एफआईआर, वो एफआईआर के लिए और हनीफ के लिए मैंने जो कंप्लेंट दिया है उसकी एफआईआर के लिए मैं आज सीजीएम के सामने ये आज एप्लीकेशन जमा कर दिया हूँ। और मेरे को 22 जो 2 लाख का दंड लगाया है, उस दंड की तारीख आने वाले हफ्ता के अंदर में है, कभी भी रख सकता है हाईकोर्ट। उस तारीख के पहले ये एफआईआर मेरे को देने की मैं सीजीएम साहब को नम्रता से विनंती किया हूँ। और बस अभी देखता चाहता हूँ कि सीजीएम साहब क्या मुझे न्याय दे सकते हैं। तो